बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी ने खुद साख्ता परेशानियां बनाई, हमदर्दियां लेने के लिए बेजारो मददगार बनने की कोशिश की। जज अबुल हसनात ने साफिर केस का 70 सफात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने कहा कि फाइंडिंग्स में कहा गया कि फेयर ट्रायल का हक चालाक मुलजिम के लिए नहीं, मुजरिमान ने साइफर को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया, जिसका असर पड़ा। दोनों ने बतौर वजीर आजम और वजीर खारजा अपने ओहदे की खिलाफ वर्जी की, जिससे पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुक को नुकसान पहुंचाया। फैसले में फाइंडिंग्स में साइफर, चश्मदीद गवाह और सीक्रेट दस्तावेजात की अहमियत शामिल है। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात 5 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 1 से 2 फरवरी तक मरकजी सेक्रेटरीट या वेबसाइट से हासिल किए जा सकेंगे। कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख 2 फरवरी रात 10 बजे तक होगी। 31 जनवरी तक रजिस्टर तमाम मेंबरान को वोट डालने की इजाजत होगी। तमाम पैनल्स की तफसील पार्टी के ऑफिशियल वेबसाइट और राब्ता एप्लीकेशन पर दस्तयाब होगी। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मुस्तरद करने के लिए बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लिया था। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास आज तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में निगरान वजीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला और दोनों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज शरीक होंगे। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इलेक्शन मुलतवी करने का कोई इम्कान नहीं। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। वक्त की कमी के बाद बैलेट पेपर्स की मजीद प्रिंटिंग की गुंजाइश नहीं। इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की। आरटीएस की बजाय ईएमएस का इस्तेमाल शफाफ इंतखाबात के लिए है। सियासी सरगर्मियों के नाम पर किसी को इंतखाबात के जमहूरी अमल को सबताज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरा का 2 टोक ऐलान। दुश्मन कुव्वतों के इशारों पर काम करने वाले दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ भरपूर ताकत से निपटने का फैसला। जनरल आसिम मुनीर कहते हैं, मुल्क की खुद मुख्तारी, कौमी खैरत और पाकिस्तानी अवाम की उमंगों पर कभी भी समझौता नहीं किया जाएगा। फोरम का फलस्तीन और गजा की अवाम समेत कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान। स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ उठाए गए इकदाम की तारीफ। महंगाई के सताए अवाम को एक और झटका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 13 रुपए 55 पैसे हो गई, 272 रुपए 79 पैसे। डीजल की कीमत 2 रुपए 75 पैसे इजाफे से 278 रुपए 96 पैसे हो गई। आइंदा 15 रोज के लिए मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमत बरकरार। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा, इससे महंगाई का नया तूफान आएगा। एंटी करप्शन कोर्ट लाहौर में गैर कानूनी भर्तियों का केस। परवेज इलाही की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी नहीं होगी। अदालत ने जेल हुकाम को सदर पीटीआई को पेश करने का हुक्म दे दिया। जज ने रिमार्क से, मेरे पास जो लेटर आया उसमें लिखा है परवेज इलाही बेड रेस्ट पर है। डॉक्टर और जेल का अमला आपस में मिले हैं। कहाँ है सुप्रिंटेंडेंट? मैंने उसे शोकॉज नोटिस भी जारी किया था। परवेज इलाही को फौरी तौर पर पेश किया जाए। केस की समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सिंगल बेंच के तमाम मुकदमात की कॉज लिस्ट मंसूख। बानी पीटीआई की साफिर केस में हक जरा खत्म करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत होना थी। कॉज लिस्ट मंसूख होने से बानी पीटीआई का केस भी कैंसिल हो गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस की समाअत कुछ देर बाद होगी। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह, शिकायत कुनिंदा खावर फरीद मानिका और गवाह निकाह ख्वाह मुफ्ती सईद अडियाला जेल पहुंच गए। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी भी अडियाला जेल पहुंच गई। बुकला सफाई की तवज्जो इंतखाबी मुहिम पर आज भी अदालत से गैर हाजिर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के बायस गुज़िश्ता समाअत पर कोई कार्रवाई न हो सकी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज होगी। इस्लामाबाद अदालत के जज मोहम्मद बशीर अडियाला जेल में समाअत करेंगे। आज मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई होगी। नून लीग आज सवात में पावर शो करेगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगे। सवात के गरासी ग्राउंड में हजारों कुर्सियां लगा दी गई। पीपल्स पार्टी की सियासी सरगर्मियां जोरों शोर से जारी। बिलावल भुट्टो जरदारी आज बलूचिस्तान के शहर खुजदार में इंतखाबी जलसा आम से खिताब करेंगे। आसफा भुट्टो जरदारी सांगढ़ के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरने वाली रैली की सरबराही करेंगे। पाकिस्तान में आजादाना और शफाफ इंतखाबी अमल देखना चाहते हैं। अवाम को आजादाना अपने लीडर को मुंतखब करने का हक हासिल है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की सीबी धमाके के मुतासरीन से इज़हार हमदर्दी। कहा, हर उस तशद्दुद की मजम्मत करते हैं जिससे इंतखाबी अमल मुतासर हो। हुकूमत पाकिस्तान की सादे दहशतगर्दी की कोशिशों की हिमायत करते हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अमरीका पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखेगा। खबर
में इंतखाबी दंगल की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। 10,500 से ज्यादा हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर कैमरे लगाने का फैसला। सूबे के 4,143 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास, जबकि 6,166 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी के बाद सुबह सवेरे धूप निकल आई। मरी में बारिश और बर्फबारी आज भी जारी रहने का इम्कान। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी से मुख्तलिफ राब्ता सड़कें बंद रही। लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 प्रोजेक्ट पर काम तेज, रवा माह ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब का प्रोजेक्ट का दौरा, मंसूबे की जल्द तकमील के लिए मुतल्लिका हुकाम को जरूरी है। अमेरिका ने भारत को $3 अरब के ड्रोन्स की फरोख्त रोक दी। मोदी सरकार से गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ साजिश की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा। पन्नू के कत्ल की कोशिश पर अमेरिकी कांग्रेस ने ड्रोन की फरोख्त के लिए दरकार कानूनी कार्रवाई मुंजमद कर दी। इल्जामात की धूल झट गई। शोएब मलिक फिर से बांग्लादेश जाने को तैयार। साबिक कप्तान और ऑलराउंडर तमीम इकबाल की दरख्वास्त पर कल से BPL फिर से ज्वाइन करेंगे। शोएब मलिक पर फिक्सिंग में मुलविस होने के इल्जामात लगे थे, जिसके बाद ऑलराउंडर ने खुद और उनकी टीम फॉर्च्यून बारिशाल में भी तरदीद की थी। प्रीमियर लीग में लिवरपूल का चौका, चेल्सी को लिवरपूल के हाथों 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त। मैनचेस्टर सिटी की प्रीमियर लीग में एक और फतह, मैनचेस्टर सिटी ने बर्नले को 3-1 से शिकस्त दे दी।